Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Hope all of you will be fine, inshallah ta'ala. Yesterday we have discussed your objective type paper, and I have discussed in detail all the marks, division of marks, how you have to attempt your objective paper. ठीक है बेटा? And now in today's lecture we will discuss the objective type part of your chapter number 1. In chapter number 1 you have to do first of all the synonyms MCQs. Okay, now what is synonym? Synonyms are words that are similar or have a related meaning to another word. Synonyms ऐसे अल्फाज होते हैं जिनके एक जैसे मतलब होते हैं या एक दूसरे से मिलते हुए मतलब होते हैं इनके दूसरे वर्ड के साथ, दूसरे अल्फाज के साथ. ठीक है जी. अब पेपर में आपको बच्चों ये सवाल दिया जाएगा आपके ऑब्जेक्टिव पेपर में, जिसमें आपको एक जो है वो आपके पूरे सेंटेंस के अंदर एक वर्ड को अंडरलाइन कर दिया जाएगा और उसके बाद आपको उससे मिलते जुलते 4 अदद सिनोनिम्स दे दिए जाएंगे. लेकिन आपने जो उसका बिल्कुल एग्जैक्ट मतलब जिसमें निकल रहा होगा आपने उसको टिक करना होगा. ठीक है, जो मैंने अभी आपको ऑब्जेक्टिव के बारे में सारी तफसील समझाई थी उसी से रिलेटेड है. तो हम चैप्टर नंबर 1 का जो है वो डिस्कस करते हैं इस वक्त. Take the right choice of meaning of the following underlined difficult words. Listen carefully. Okay. A few stars are known which are hardly bigger than the earth. In this sentence, hardly has been underlined and 4 options have been given. A. Only just. B. Not at all. C. Possibly. D. Slightly. हार्डली क्या मतलब होता है बच्चों? मुश्किल से, बमुश्किल. ठीक है, तो इनमें सबसे ज़्यादा मिलता हुआ जो है वो आपका बी है, नॉट एट ऑल. ठीक है. नंबर 2 है आपका वी फाइंड इमेंस स्टार्स इन द यूनिवर्स. इमेंस को अंडरलाइन किया हुआ है बच्चों और 4 इसके सिनोनिम्स दिए हुए हैं. ए स्ट्रेंज, बी फ्राइटनिंग, सी ह्यूज, डी ब्राइट. ठीक है. अब इमेंस का मतलब आपको आता है, आपने पढ़ा है चैप्टर में, अपने पहले चैप्टर में द डाइंग सन में. ठीक है, तो उसमें इमेंस कहते हैं बहुत बड़ा कोई चीज़. तो उसको आप जो ह्यूज है आपकी नंबर सी पे जो ऑप्शन है वो आप उसको टिक कर देंगे. द टोटल नंबर ऑफ स्टार्स इज़ प्रोबेबली अननोएबल. आप प्रोबेबली को अंडरलाइन किया हुआ है इसमें. ठीक है, और 4 ऑप्शंस दी हुई हैं आपको. डेफिनेटली, श्योरली, सर्टेनली, पॉसिबली. अब प्रोबेबली जो होता है उसमें थोड़ा सा आपको हल्का सा पॉसिबिलिटी की तरफ ही आप जाते हो, तो इसमें जो पॉसिबली है वो आपकी राइट चॉइस होगी. 4 है बच्चों सच इज़ द लिटलनेस ऑफ आवर होम इन द यूनिवर्स. लिटलनेस को अंडरलाइन किया हुआ है. ठीक है जी. इसके आगे 4 ऑप्शंस दी हुई हैं. रॉयलिटी, स्मॉलनेस, बिगनेस एंड एग्जिस्टेंस. ठीक है, तो इसमें आपको जो आपके लिटलनेस से मिलता जुलता सिनोनिम है वो है स्मॉलनेस. आप उसको टिक कर देंगे. द टोटल सब्सटेंस ऑफ द यूनिवर्स कैन नॉट बी मेजर्ड. सब्सटेंस को अंडरलाइन किया हुआ है. ठीक है जी. और उसके बाद 4 ऑप्शंस दी हुई हैं. वेट, मैटर, साइज एंड एरिया. तो इसमें जो सबसे मिलता जुलता सिनोनिम है बच्चों वो है मैटर. नंबर 6 है आपका द सन एंड द अदर स्टार्स वी सी इन द स्काई आर ऑल एक्सट्रीमली हॉट. एक्सट्रीमली को अंडरलाइन किया हुआ है बच्चों. एक्सट्रीमली कहते हैं बहुत ज़्यादा, शदीद तौर पर. और 4 ऑप्शंस आपको दी हुई हैं. डेंजरसली, हार्मफुली, इंजूरियसली, हाईली. तो इसमें डी जो है आपका हाईली वो इसके मुनासिब सिनोनिम है. ठीक है जी. मिलियंस ऑफ स्टार्स आर वॉन्डरिंग इन स्पेस. वॉन्डरिंग को अंडरलाइन किया हुआ है और 4 ऑप्शंस दी हुई हैं. मूविंग इरेगुलरली, ट्रैवलिंग स्लोली, ट्रैवलिंग फास्ट और स्पीडिंग. ठीक है,
तो वॉन्डरिंग के लिए आपको जो मुनासिब आपका लफ्ज़ है, चॉइस है आपके पास, वो ए है, मूविंग इरेगुलरली। फिर 8 है बच्चों, इट वॉज़ अ रेयर इवेंट फॉर वन स्टार टू कम क्लोज टू अनदर। ठीक है जी, इसमें रेयर को अंडरलाइन किया हुआ है। तो इसकी 4 ऑप्शंस दी हुई हैं आपको, अनकॉमन, स्ट्रेंज, सरपासिंग एंड हिस्टोरिकल। तो इसमें जो मिलता जुलता आपका ज़्यादा करीब सिनोनिम है वो है अनकॉमन, रेयर, कभी कभार होने वाला। नंबर 9 है बच्चों, द रेयरिटी इज़ रेयरनेस ऑफ वन स्टार कमिंग क्लोज टू अनदर दैट प्रोड्यूस द प्लैनेट्स। अब रेयरिटी को अंडरलाइन किया हुआ है और इसके बाद 4 ऑप्शंस दी हुई हैं। ठीक है, चांस, अनकॉमननेस, इम्पॉसिबिलिटी एंड एक्सीडेंट। तो रेयरिटी यानी कभी कभार होने वाला, ठीक है, शाज़नाक। तो उसका जो बेहतरीन आपको उसका जो सिनोनिम मिलेगा वो है अनकॉमननेस में। ठीक है, उसके बाद है बच्चों, ईच स्टार मेक्स इट्स वॉयज इन लोनलीनेस। अब वॉयज भी बच्चों और साथ में इसको वॉयज को अंडरलाइन किया हुआ है और साथ में 4 ऑप्शंस दी हुई हैं, टूर, जर्नी, मूवमेंट एंड मोशन। अब वॉयज भी होता तो सफ़र है बच्चों, लेकिन वॉयज आमतौर पर हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ हमको समंदर में सफ़र कर रहे हों। ठीक है, उसके लिए वॉयज आता है। तो यहाँ पे सबसे जो इसका मिलता जुलता लफ्ज़ है इन 4 ऑप्शंस में से वो है जर्नी। ठीक है, उसको आप टिक कर देंगी। फिर है जी नंबर 11, द एवरेज स्टार विल बी ओवर 1 मिलियन माइल्स फ्रॉम इट्स नियरेस्ट नेबर। एवरेज को अंडरलाइन किया हुआ है। ठीक है जी, तो 4 ऑप्शंस दी हुई हैं, कॉमन, जनरल, नोन और प्रॉपर। ठीक है, तो इसमें कॉमन जो है वो आपकी मोस्ट सुटेबल सिनोनिम है इसके लिए। फिर है जी, अ स्टार सेल्डम फाइंड्स अनदर स्टार नियर इट। इसमें सेल्डम को अंडरलाइन किया हुआ है और 4 ऑप्शंस दी हुई हैं, ऑफन, समटाइम्स, रेयरली एंड नेवर। सेल्डम कभी कभार को कहते हैं, तो इसके लिए रेयरली जो है सी ऑप्शन वो आपकी मोस्ट सुटेबल आपका जो है वो चॉइस होनी चाहिए। द मून कॉजेज टाइड्स इन आवर ओशियंस। टाइड्स को अंडरलाइन किया हुआ है और आगे दिए हुए हैं 4 ऑप्शंस, फ्लड्स, वेव्स, नॉइजेज एंड चेंजेस। तो इसमें टाइड्स की जगह जो है वो आपको सिनोनिम बेहतर जो लग रहा है वो आपने टिक करना है वेव्स को। ठीक है, लहरें। द अदर स्टार रेज टाइड्स ऑन द सर्फेस ऑफ द सन। रेज्ड को अंडरलाइन किया हुआ है और 4 ऑप्शंस दी हुई हैं, पुल्ड अप, शूट अप, ब्रॉट अप एंड थ्रू अप। तो आपने रेज्ड की जगह रेज्ड के जो सिनोनिम है प्रॉपर वो आपने पुल्ड अप को आप टिक करेंगी अपने सेंटेंस में। द अदर स्टार रेज टाइड्स ऑन द सर्फेस ऑफ द सन। इसमें सरफेस को अंडरलाइन किया हुआ है बच्चों और 4 ऑप्शंस दी हुई हैं, टेरिटरी, लिमिट्स, फेस एंड मास। तो सरफेस के लिए आपको जो है वो सूटेबल सिनोनिम आपका फेस है। फिर है जी, द स्पेस इज़ एन अनइमेजिनेबल वैक्यूम। और अनइमेजिनेबल को अंडरलाइन किया हुआ है और इसके लिए 4 ऑप्शंस दी हुई हैं आपको बच्चों, इनडिस्क्रिबेबल, अनअंडरस्टैंडेबल, अनड्रॉएबल एंड अनथिंकेबल। तो अनइमेजिनेबल जिसको आप तसव्वुर भी ना कर सकें, ठीक है, तो उसके लिए डी जो है अनथिंकेबल वो आपका सूटेबल चॉइस है सिनोनिम के हवाले से। ठीक है जी, अच्छा जी, हम मज़ीद आगे करते हैं। इसकी एक्सरसाइज 2 है कि लाइफ कैन नॉट एग्जिस्ट ऑन मोस्ट प्लैनेट्स। अब एग्जिस्ट को अंडरलाइन किया हुआ है, 4 ऑप्शंस दी हुई हैं, बी थिंकेबल, बी प्रेजेंट, बी पॉसिबल एंड बी ईजी। तो एग्जिस्ट का जो है बच्चों कायम होना, वजूद में आना, ठीक है, उसके लिए बी प्रेजेंट जो है वो आपका सूटेबल चॉइस होगी। ग्रेजुअली द प्लैनेट्स बिकेम कूलर। ग्रेजुअली को अंडरलाइन किया हुआ है और 4 ऑप्शंस दी हुई हैं, प्रॉपरली, सुटेबली, स्लोली एंड सरप्राइजिंगली। अब ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता करने को कहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए स्लोली जो है वो आपका सी पोर्शन उसको आप टिक करेंगी। द वार्मथ ऑफ द प्लैनेट्स कम्स ऑलमोस्ट एंटायरली फ्रॉम द सन। एंटायरली को अंडरलाइन किया हुआ है और ऑप्शंस दी हुई हैं आपको, टोटली, ठीक है जी, पार्शियली, नॉर्मली एंड जनरली। तो एंटायरली मुकम्मल तौर पर कहते हैं, तो इसलिए जो ए आपकी चॉइस है टोटली वो आपकी सूटेबल चॉइस होगी। फिर है जी नंबर 4, द हीट ऑफ द प्लैनेट्स कम्स फ्रॉम द रेडिएशन ऑफ द सन। रेडिएशन को अंडरलाइन किया हुआ है, 4 ऑप्शंस दी हुई हैं, वेव्स, हीट, बीम्स एंड रेज। तो रेडिएशन का सूटेबल सिनोनिम बच्चों रेज है। ठीक है, रेज, RAYS। नंबर 5 है, द सन पोर्स डाउन इट्स रेडिएशन ऑन अस।
पोर्स को अंडरलाइन किया हुआ है, तो ऑप्शन दी हुई है आपको थ्रस्ट्स, सेंड्स फ्रीली, थ्रोज एंड ब्रिंग्स। तो जो बी ऑप्शन है आपकी सेंड्स फ्रीली, ठीक है, वो आपकी सुटेबल सिनोनिम है। द प्लैनेट अर्थ गेव बर्थ टू लाइफ, अब गेव बर्थ टू को अंडरलाइन किया हुआ है और आगे ऑप्शंस दी हुई हैं आपको, प्रोवाइडेड, मेड अवेलेबल, प्रोड्यूस्ड एंड फॉर्म्ड। तो गेव बर्थ टू के लिए प्रोड्यूस्ड जो है वो सुटेबल सिनोनिम है आपका। लाइफ स्टार्टेड इन सिंपल ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिजम्स को अंडरलाइन किया हुआ है बच्चों इस सेंटेंस में, और 4 ऑप्शंस दी हुई हैं आपको, बॉडीज़, लिविंग बॉडीज़, जर्म्स एंड इंसेक्ट्स। तो जो बी पार्ट है आपका ऑर्गेनिजम्स के लिए लिविंग बॉडीज़, ठीक है, आप उसको टिक करेंगे। देयर लिविंग पावर कंसिस्टेड इन देयर बीइंग एबल टू रिप्रोड्यूस देमसेल्व्स, कंसिस्टेड को अंडरलाइन किया हुआ है, इसके लिए 4 ऑप्शंस दी हुई हैं आपको, स्टेड, एग्जिस्टेड, ले, ठीक है जी, और डी है कंटिन्यू। तो कंसिस्टेड के लिए आपका मुनासिब जो है वो सिनोनिम ले है, LAY, ले, जिसको आप जब उसकी फॉर्म्स ऑफ वर्ब करती हैं तो लाई, ले, लेन हो जाता है ये, ठीक है। फिर नंबर 9 आपका सेंटेंस है, फ्रॉम दीज हम्बल बिगनिंग्स केम अ स्ट्रीम ऑफ लाइफ। हम्बल को अंडरलाइन किया हुआ है और आगे ऑप्शंस दी हुई हैं, लो, ऑर्डिनरी, इन्फीरियर एंड पुअर। तो हम्बल के लिए आपका मोस्ट सुटेबल सिनोनिम ऑर्डिनरी है। फ्रॉम दीज हम्बल बिगनिंग्स केम अ स्ट्रीम ऑफ लाइफ, स्ट्रीम को अंडरलाइन किया हुआ है, 4 ऑप्शंस दी हुई हैं, सीरीज़, फ्लो, कॉन्टीन्यूटी एंड कॉन्टिन्यूएशन। तो आपने फ्लो को जो है वो टिक करना है, वो उसका बेटर सिनोनिम है। नंबर 11 है जी, देयर लिविंग पावर कंसिस्टेड इन देयर बीइंग एबल टू रिप्रोड्यूस देमसेल्व्स। रिप्रोड्यूस को अंडरलाइन किया हुआ है और 4 ऑप्शन हैं आपके बच्चों, रिक्रिएट, रीमेक, रीस्ट्रक्चर एंड रिकंस्ट्रक्ट। तो रिप्रोड्यूस का जो बेटर सिनोनिम है वो है रिक्रिएट। फिर नंबर 12 सेंटेंस आपका बच्चों, आवर लाइव्स आर सेंटर्ड इन आवर फीलिंग्स एंड एम्बिशंस। एम्बिशंस को अंडरलाइन किया हुआ है और इसके लिए दी हुई है आपको, हाई होप्स, प्लान्स, पर्पसेस एंड अनयूजुअल एक्ट्स। तो एम्बिशंस जो हैं बच्चों वो आपके हमेशा हाई होप्स ही होती हैं आपकी, ठीक है, तो वो हाई होप्स जो है वो आपका, उसको आप टिक करेंगे। 13 है जी, इट इज़ लाइकली द सन मे लूज़ इट्स हीट। लाइकली को अंडरलाइन किया हुआ है, होप्ड, फियर्ड, पॉसिबल एंड सर्टेन। तो लाइकली के लिए पॉसिबल जो है वो आपका बेटर चॉइस होगी। वी कैन नॉट इमेजिन द स्ट्रेचेस ऑफ टाइम, स्ट्रेचेस को अंडरलाइन किया हुआ है और आगे ऑप्शंस दी हुई हैं, डिस्टेंसेस, लिमिट्स, एरिया एंड ड्यूरेशंस। तो इसमें स्ट्रेचेस के लिए आपको ड्यूरेशन जो है वो आपकी बेटर सिनोनिम है। 15 है बच्चों, स्टार्स आर कलेक्शंस ऑफ फायर्स स्कैटर्ड थ्रू स्पेस। स्कैटर्ड बिखरे हुए होना, तो इसके लिए ऑप्शन दी हुई है आपको, स्प्रेड, लाइंग, लेड एंड प्लेस्ड। तो स्कैटर्ड की जो के लिए जो आप टिक करोगे वो स्प्रेड होगा, ठीक है। द टेम्परेचर देयर इज़ 4 डिग्रीज अबव एब्सोल्यूट ज़ीरो। एब्सोल्यूट ज़ीरो को अंडरलाइन किया हुआ है, ठीक है, और 4 ऑप्शन दी हुई हैं आपको, द लोएस्ट टेम्परेचर, फिर दिया हुआ है द फ्रीजिंग पॉइंट, द मिडल टेम्परेचर एंड द एवरेज टेम्परेचर। तो एब्सोल्यूट ज़ीरो का जो मुनासिब सिनोनिम है वो है द लोएस्ट टेम्परेचर, सबसे कम तरीन, ठीक है। फिर है जी बच्चों नंबर 17 आपका सेंटेंस, इट इज़ वेरी कोल्ड इन द इमेंस स्ट्रेचेस ऑफ स्पेस। इसके लिए स्ट्रेचेस को अंडरलाइन किया हुआ है और आपको ऑप्शंस दी हुई हैं, पीरियड्स, डिस्टेंसेस, लेंथ्स एंड वर्ल्ड्स। तो स्ट्रेचेस के लिए आपको डिस्टेंसेस जो है वो आपका सूटेबल चॉइस होगी, उसको टिक करना होगा आपने, ठीक है। सोच के पेपर में जब भी आपके पास बच्चों इस तरह के चॉइस वाले आएँ तो आपने एक दफ़ा पढ़ना है ध्यान से, सारे पेपर को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। बाज़ों का 2-3 चॉइसेस हमें ऐसी लग रही होती हैं कि ये सही है, ये सही है, आपने पेपर पे टिक नहीं फ़ौरन मारना, ठीक है। आपने पहले समझना है, सोचना है, अच्छी तरह से पढ़ना है, लेकिन टाइम आपने जहन में रखना है कि 30 मिनट्स ही आपके पास, ये ना हो कि आप सोचते ही रह जाएँ और टाइम गुजर जाए, ठीक है। तो और क्योंकि आप जब भी आप कटिंग करोगे एक दफ़ा लगाने के बाद तो वो नंबर आपको नहीं मिलेंगे। फिर है जी नंबर 18, वी फाइंड द यूनिवर्स फ्राइटनिंग बिकॉज ऑफ द इमेंस डिस्टेंसेस। फ्राइटनिंग को अंडरलाइन किया हुआ इन्होंने और ऑप्शंस दी हुई हैं, शॉकिंग, कंफ्यूजिंग, थ्रेटनिंग एंड टेरिफाइंग। तो फ्राइटनिंग को बच्चों आप टेरिफाइंग को जो है उसको टिक करोगे। फिर है आपका बच्चों द मिल्की वे इज़ इमेंसली कोल्ड। इसके लिए 4 ऑप्शंस दी हुई हैं आपको,
स्टारी पैसेज, स्टारी पाथ, गैलेक्सी एंड वाइट स्टारी ग्रुप। तो मिल्की वे गैलेक्सी ही होता है ऑब्वियसली, नो डाउट, ठीक है। तो आपने गैलेक्सी को टिक कर देना है। फिर है जी आपका आउटसाइड दीज बेल्ट्स लाइफ वुड बी फ्रोजन। बेल्ट्स को अंडरलाइन किया हुआ है बच्चों, और साथ में आपको ऑप्शन दी हैं स्ट्रिप्स, जोन्स, पैसेजेस एंड पाथ्स। तो आपने बेल्ट्स की जगह जोन्स जो हैं वो आपने उसको टिक करेंगे, ठीक है बच्चों। अच्छा जी, ये तो आपके हो गए थे जो आपने चॉइस करने थे, MCQs आपके मल्टीपल चॉइस वाले। फिर आपके पेपर में आते हैं बच्चों फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट सूटेबल वर्ड्स और फ्रेजेस, ठीक है। इसमें भी आपको ऑप्शंस दी हुई होती हैं और ब्लैंक दिया हुआ होता है, जिसमें से आपने वो लफ्ज़ चुन के जो आपको प्रॉपर लगता है वो आपने उस ब्लैंक को फिल करना होता है, ठीक है। जैसे लाइफ डज़ नॉट सीम टू हैव एनी पार्ट इन द डैश ऑफ द यूनिवर्स। अब उसके लिए ऑप्शंस दी हुई हैं अरेंजमेंट, प्रोग्राम, प्लान एंड स्कीम, ठीक है। तो आपने जब अपना चैप्टर पढ़ा हुआ होगा बच्चों तो आपको अच्छी तरह ये वर्ड समझ में आ जाएगा कि इसके लिए यहाँ पर सूटेबल वर्ड प्लान है, अंडरस्टैंड। फिर दी लाइफ नीड्स सूटेबल डैश कंडीशंस फॉर इट्स टू एग्जिस्ट एनीवेयर। तो इसके लिए ऑप्शंस दी हुई हैं सोशल, इकोनॉमिक, फिजिकल एंड लिविंग। तो आपने फिजिकल को जो है वो टिक कर देना है और उसमें उठा के बल्कि लिख भी देना है ब्लैंक के अंदर अपने। The most important physical condition for life to exist is a suitable dash atmosphere, temperature, residence और food। तो आपने temperature को जो है वो टिक करना है। फिर अगला आपका सेंटेंस बच्चों, the stars are like fires dash through space। और ऑप्शंस दी हुई हैं arranged, scattered, fixed and placed। तो आपने scattered को जो है वो टिक करके और यहाँ पे blank के अंदर पुट कर देना है आपने, ठीक है। There can be dash planetary systems like our own। इसमें ऑप्शंस दी हुई हैं नो, फ्यू, वेरी फ्यू एंड मैनी। तो आपने इसको वेरी फ्यू को जो है वो उठाकर पिक करके आपने अपने ब्लैंक को फिल कर देना है। द स्टार्स प्रोवाइड वार्मथ इन सराउंडिंग्स वेयर द टेम्परेचर इज़ डैश अबव एब्सोल्यूट ज़ीरो, ठीक है। तो इसके लिए ऑप्शंस दी हुई हैं आपको 4 डिग्रीज़, 10 डिग्रीज़, मैनी डिग्रीज़ एंड 2 डिग्रीज़। तो आपके बुक के मुताबिक बच्चों यहाँ पर 4 डिग्रीज़ जो है वो इस ब्लैंक को फिल करेगा। अवे फ्रॉम द स्टार्स देयर इज़ अनइमेजिनेबल कोल्ड ऑफ हंड्रेड्स ऑफ डिग्रीज ऑफ डैश, आइस, फ्रॉस्ट, फ़ारेनहाइट एंड सेंटीग्रेड। तो इसके लिए आपने बुक में पढ़ा होगा, तो वो फ्रॉस्ट जो है वो आपके इस फिल इन द ब्लैंक के लिए सूटेबल है। नेक्स्ट आपका जुमला है जी, क्लोज टू द स्टार्स देयर इज़ अ टेम्परेचर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डिग्रीज एट विच सॉलिड्स डैश, ठीक है। तो इसके लिए ऑप्शंस दी हुई हैं बॉयल, मेल्ट, वेपोराइज और हीट अप, ठीक है। तो सॉलिड्स जो हैं वो मेल्ट होते हैं, ठीक है। तो ये मेल्ट बुक में जो आपके दिया हुआ है उसके हिसाब से तो यहाँ पे मेल्ट आएगा आपका। लाइफ कैन एग्जिस्ट इन अ नैरो डैश सराउंडिंग द स्टार्स। अब इसके लिए आपको दिए हुए ऑप्शंस पाथ, ट्रैक, पैसेज एंड बेल्ट, ठीक है। तो आपका बेहतरीन जो आपका इसका बुक के हवाले से वो आप यहाँ पे बेल्ट लिखोगे। आउटसाइड द नैरो बेल्ट्स अराउंड द स्टार्स लाइफ वुड बी डैश, पॉसिबल, डिफ़िकल्ट, फ्रोज़न, अनकम्फर्टेबल। तो आपने यहाँ पर अनकम्फर्टेबल फिल करना है। ऑल द टेम्परेचर बेल्ट्स विद इन विच लाइफ इज़ पॉसिबल आर लेस दैन डैश पार्ट ऑफ स्पेस। ऑप्शंस दी हुई हैं आपको 100 मिलियंथ पार्ट, a millionth part, a millionth part और 100th part। तो आपने a millionth part जो है वो उसको फिल करना है। Life is also frightening because we do not find any dash of life anywhere outside the earth, creation, product, sign and effort। तो यहाँ पे आपने साइन लिख देना है। Inside the temperature belt suitable to life, life is dash, non-existent, रेयर, ठीक है जी, इम्पॉसिबल और अनथिंकेबल। तो आपने यहाँ पर लाइफ इज़ इम्पॉसिबल कर देना है। ओनली वन स्टार इन डैश स्टार्स हैज़ अ प्लैनेट गोइंग राउंड इट, ठीक है जी। तो इसके लिए आपको उन्होंने दिए हुए हैं जी 100,000, 10,000, 150,000 एंड 200,000। तो आपका जो सूटेबल है बच्चों वो आपका है जी 100,000 जो आपकी बुक में दिया हुआ है। द प्लैनेट गेटिंग राउंड अ सन
must be at dash distance of for life to exist on it. इसके लिए 4 ऑप्शंस दी हुई हैं आपको, अ शॉर्ट, अ क्लोज, द राइट, अ लॉन्ग। तो आपने द राइट डिस्टेंस जो है वो उसको टिक करोगे आप। ह्यूमन सिविलाइजेशन बिकेम पॉसिबल आफ्टर डैश व्हेन परहैप्स द वर्ल्ड केम इनटू बीइंग। ऑप्शंस दी हुई हैं बच्चों, 2000 मिलियन ईयर्स अगो, 3000 मिलियन ईयर्स अगो, 5000 मिलियन ईयर्स अगो एंड 6000 मिलियन ईयर्स अगो। तो आपकी बुक में दिया हुआ है 2000 मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, ये आपका जो है वो फिर इन द ब्लैंक्स हो गए हैं बच्चों। ठीक है, इसकी मज़ीद एक्सरसाइज एक थोड़ी सी और कर लेते हैं ताकि आपके जहन में अच्छी तरह से अपना पूरा फर्स्ट चैप्टर जो है वो रिवाइज हो जाए। द डाइंग सन इज़ रिटन बाय डैश, बर्टन रसल, हर्बर्ट हॉक्स, मार्गरेट एवरी, सर जेम्स जीन्स। तो डेफिनेटली आपने जब पढ़ा हुआ होगा बच्चों तो ये सर जेम्स जीन्स ही हैं। द फ्रेगमेंट्स ऑफ द सन बिगेन डैश अराउंड द सन, ट्रैवलिंग, सर्कुलेटिंग, स्पीडिंग एंड ड्राइविंग। तो ये सर्कुलेटिंग जो है वो आप इस डैश के अंदर फिल कर दोगे। मिलियंस ऑफ स्टार्स आर डैश इन स्पेस, जर्निंग, वॉन्डरिंग अबाउट, स्टैंडिंग और मूविंग फॉरवर्ड। तो आपने यहाँ पर डैश में वॉन्डरिंग अबाउट लिखना है। इट इज़ वेरी डैश फॉर वन स्टार टू कम नियर अनदर स्टार, इट इज़ वेरी रेयर, कॉमन, पॉसिबल और प्रोबेबल। तो आपने रेयर को जो है वो टिक करना है, या सेल्डम भी इसकी जगह आ सकता है। फिर है बच्चों आपका द सन एंड द अदर स्टार्स आर डैश हॉट, समवट, एक्सट्रीमली, क्वाइट एंड मच। तो एक्सट्रीमली जो है वो आपका सुटेबल वर्ड होगा इसको ब्लैंक को फिल करने के लिए। द स्ट्रीम ऑफ लाइफ ग्रू मोर एंड मोर डैश, सिंपल, मीनिंगफुल, कॉम्प्लेक्स एंड कन्फ्यूजिंग। तो आपके बुक के मुताबिक कॉम्प्लेक्स जो है वो आपका मोस्ट सुटेबल वर्ड होगा इस ब्लैंक को फिल करने के लिए। द सिंपल ऑर्गेनिजम्स could dash themselves before dying। तो इसके लिए आपको दिए हुए ऑप्शंस बच्चों, प्रोड्यूस, रिप्रोड्यूस, रिकन्स्ट्रक्ट एंड रीशेप। तो आपकी बुक के हवाले से रिप्रोड्यूस जो है वो उसका मोस्ट सुटेबल ऑप्शन होगी इसके लिए। लाइफ डज नॉट सीम टू हैव एनी डैश इन द प्लान ऑफ द यूनिवर्स, शेयर, वर्क, यूज़ एंड पार्ट। तो आपने पार्ट जो है वो उसको यहाँ पर लिखना है अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट बुक। It is extremely dash for suns to throw off planets as our sun has done। इसके लिए ऑप्शंस दी हुई है बच्चों, अनयूजुअल, डिफ़िकल्ट, अनबिलीवेबल एंड अनप्लेजेंट। तो आपने इट इज़ एक्सट्रीमली अनयूजुअल जो है वो उसको फिल करेंगे आप, अनयूजुअल। फिर नेक्स्ट नंबर 10 है जी, वी फाइंड द यूनिवर्स डैश बिकॉज ऑफ इट्स इमेंस डिस्टेंसेज विच वी डू नॉट अंडरस्टैंड। इसके लिए दिया हुआ है बच्चों, फ्राइटनिंग, ट्रबलसम, कॉम्प्लेक्स एंड डिफ़िकल्ट। तो आपने फ्राइटनिंग को अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट इसमें से आपने पिक कर लेना है। इन अ स्केल मॉडल इन विच द स्टार्स आर शिप्स, द एवरेज शिप विल बी डैश माइल्स फ्रॉम इट्स नियरेस्ट नेबर्स। ऑप्शन दी में बच्चों, अबाउट 3 मिलियन, 4 मिलियन, ओवर अ मिलियन एंड 10 मिलियन। तो अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट 4 मिलियन इज़ द मोस्ट सुटेबल चॉइस। द पार्ट्स ऑफ द सन मूविंग अराउंड इट आर कॉल्ड डैश, मून्स, सैटेलाइट्स, planets and burning masses। So the planets will be the suitable choice according to your text। The planets get their heat and light from the sun's dash, आगे ऑप्शन दी हुई, radiation, burning matter, furnaces and oils। तो radiation will be the suitable choice। The heat that planets had when they separated from the sun dash is ending, is going to end soon, is not gone, is mostly gone। तो आपकी suitable choice is mostly gone है। 15 है बच्चों, one of the cooling pieces of the sun's mountain of burning matter that is the earth dash। इसकी ऑप्शन दी हुई है, moved away from the sun, got closer to the moon, gave birth to life, did not get enough heat। तो आपने इसकी चॉइस देनी है gave birth to life। अब ये आपको बच्चों मैंने तफसील से बता दिया है कि आपकी बुक के हर चैप्टर के एंड पे इस तरह से आपको MCQs जो हैं वो भी तैयार करने होंगे अपने ऑब्जेक्टिव पार्ट को कवर करने के लिए। और ऑब्जेक्टिव का जहाँ तक ताल्लुक़ है, मैंने आपसे बताया था बच्चों, ये आपके 20 मार्क्स जो हैं ये आप बिल्कुल मैथ्स की तरह आप इनको ले सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको बच्चों हर चैप्टर को थोरली पढ़ना होगा, मुश्किल अल्फाज के मानी याद करने होंगे। ठीक है बच्चों,
और फिर आपको अपना ऑब्जेक्टिव टाइप जो है वो आप अपने अटैम्प्ट करना होगा। अभी इस सिलसिले में बहुत सारे बच्चों के बड़ी क्यूरीज़ हैं कि जी मैडम हमारी फ़लानी बुक, बेटा बुक्स का कोई मसला नहीं है, ठीक है। अवेलेबिलिटी का प्रॉब्लम है। आपके पास जो भी बुक है आप उसमें से जो है वो ये तैयार कर सकते हैं, ठीक है। कोई परेशानी की बात नहीं। अपनी अपनी बुक्स, जो भी बुक्स आपके पास मौजूद हैं, आप उनमें से ये MCQs तैयार कीजिए। जहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम होना था ईडियम्स के हवाले से, तो वो मैं आपको खुद डिक्टेट करा रही हूँ, इसलिए कि आपकी सबकी यूनिफॉर्मिटी रहे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो मैं आपको डिक्टेट करा रही हूँ 100% ये पेपर में आएंगे, ऐसी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। आपने ज़्यादा से ज़्यादा ईडियम्स तैयार करने हैं, तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इनमें से भी आ सकते हैं। आपके अपनी अपनी बुक्स में भी ईडियम्स मौजूद हैं, लेकिन जस्ट यूनिफॉर्मिटी के लिए कि आपकी पूरी क्लास जो है वो एक से ईडियम्स एक साथ तैयार करे, ताकि जब भी हम कभी टेस्ट लें तो कोई प्रॉब्लम ना हो। जी कोई कहे मेरी बुक में तो फ़लाना नहीं था, मेरी बुक में तो ये नहीं था, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ इस वजह से। अच्छा जी, और दूसरा है कि कुछ जो मैं आपको क्वेश्चंस बताती हूँ एक्सरसाइज के एंड पे, कुछ क्वेश्चंस की वर्डिंग जो है वो हो सकता है चेंज हो जाए, तो उसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है बेटा। अल्लाह मैंने अकल भी दी हुई है, उसको भी थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल कर लेते हैं। समझें, हर चीज़ को समझें, ठीक है। कोई चीज़ मुश्किल लगे, मेहनत तो आपको लाजमी करनी पड़ेगी। अब आप बड़ी क्लास में आ गए हो, सोच समझ के आपको बेटा ये वाला काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि अब आपको पता लग गया होगा। आपने ये अब जो है वो इस पैटर्न पे आपने अपनी साइज़ में से जो भी आपकी ग्रामर की बुक्स हैं, आपने ये अपना ऑब्जेक्टिव टाइप MCQs जो हैं ये वहाँ से तैयार करने हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब आपको मैं इडियम्स बताती हूँ आज के। 86 से 90 तक हैं बच्चों। 86 है जी बाय हुक और बाय क्रूक। हर अच्छे या बुरे तरीके से कोई भी काम करना चाहें, अब जायज़ ना जायज़ तरीक़ा कुछ नहीं सोचना, बस कर लेना है काम, तो बाय हुक और बाय क्रूक। 87 है जी बाय लीप्स एंड बाउंड्स। कहते हैं कि बहुत तेज़ी से दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करना, ठीक है। इसके लिए आप अपने मुल्क के लिए भी विश कर सकते हैं कि आपका मुल्क जो है वो लीप्स एंड बाउंड्स तरक्की करे। फिर है जी 88 कॉल अ स्पेड। हकीकत का इजहार करना, जो चीज़ जैसी है आपने उसको वैसे बयान करना है। किसी को बुरा लगता है तो लगे, जो रियलिटी है वो रियलिटी है, ठीक है। फिर 89 है बच्चों कैट एंड डॉग लाइफ, लड़ाई झगड़ों वाली ज़िंदगी। जैसे कुत्ते और बिल्लियाँ जब आपस में उनका आमना सामना होता है तो वो गुर्राना शुरू कर देते हैं दूसरे के ऊपर, ठीक है। उसके बाद 90 है जी कॉल इनटू क्वेश्चन, किसी चीज़ पर एतराज़ करना, ठीक है बच्चों। ये आपने याद करना है। 5 है ओनली। उसके बाद मैं आपको आज ट्रांसलेशन का दूसरा पैराग्राफ दे रही हूँ। पहला पैराग्राफ भी उम्मीद करती हूँ कि बेचारा कहीं से सॉल्व हो गया होगा आपका वो, तो ये गौर से सुनिए ज़रा। सूरज एक सितारा है जो दूसरे सितारों के मुकाबले में हमसे करीब है, फुल स्टॉप। सूरज एक सितारा है के बाद ही फुल स्टॉप आएगा बच्चों। अच्छा जी, जो दूसरे सितारों के मुकाबले में हमसे करीब है, फुल स्टॉप। करीब होने के बावजूद ज़मीन से इसका फ़ासला 92 मिलियन है। 92 जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं, फुल स्टॉप। ज़मीन सूरज का सैयारा है, इसलिए वो मुस्तकिल तौर पर सूरज के गिर्द घूमती रहती है, फुल स्टॉप। अगर सूरज ना हो तो ज़मीन पर कोई ज़िंदा नहीं रह सकता, फुल स्टॉप। हम सूरज पर हर तरह से इन्हिसार करते हैं, फुल स्टॉप। लिहाजा साइंसदान इसकी हालत के बारे में जानने की कोशिश करते रहते हैं, फुल स्टॉप। इस मकसद के लिए रसदगाहें बनाई गई हैं, फुल स्टॉप। और इंसान के इल्म में रोज़ बरोज़ इजाफ़ा हो रहा है, ठीक है जी। ये आपका कॉन्टीन्यूअस पैराग्राफ है। जो मुश्किल वर्ड्स हैं मैं थोड़ा सा वो आपको यहाँ पे उनके मीनिंग्स और बता देती हूँ। मुकाबले में जो दूसरे सितारों के मुकाबले में जैसे है, तो उसके लिए आप एज़ कम्पेयर्ड जो है वो कर सकती हैं। अच्छा, फिर है उसके बाद तीसरा जो सेंटेंस में करीब होने के बावजूद जो है उसके लिए आप इन स्पाइट ऑफ का वर्ड यूज़ कर सकती हैं, ठीक है जी। अच्छा, फिर आपका है जी ज़मीन सूरज का सैयारा है, तो उसके सैयारे के लिए आपको पता है प्लैनेट आता है, ठीक है। और मेरे ख्याल में 92 मिलियन 92 मिलियन आप आराम से कर सकते हो इसको। उसके बाद बच्चों उसके लिए वो मुस्तकिल तौर पर सूरज के घूमती रहती है, मुस्तकिल कॉन्स्टेंटली घूमती रहती है, रिवॉल्व्स, ठीक है। अगर सूरज ना हो तो ज़मीन पर कोई ज़िंदा नहीं रह सकता, रिमेन अलाइव, ज़िंदा न रहना, ठीक है। अच्छा, हम सूरज पर हर तरह से इन्हिसार करते हैं, इन्हिसार के लिए आ जाता है बच्चों डिपेंडेंट। लिहाजा साइंसदान इसकी हालत के बारे में जानने की कोशिश करते रहते हैं, हालत के लिए कंडीशन आ जाएगा बच्चों, ठीक है। इस मकसद के लिए रसदगाहें बनाई गई हैं। रसदगाहें जो हैं बच्चों उसको हम कहते हैं ऑब्ज़र्वेटरीज़, जहाँ से हम ऑब्ज़र्व करते रहते हैं बड़ी बड़ी
दूरबीनों के ज़रिए, ठीक है ना, सितारों की मूवमेंट वगैरह, ठीक है बच्चों। और इंसान के इल्म में रोज़ बरोज़ इजाफ़ा हो रहा है के लिए आप इंक्रीजिंग जो है वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब आपने इसको सॉल्व करना है, अपने कॉपीज़ में अलग से पोर्शन बना लीजिए ट्रांसलेशन के लिए, ताकि आपकी प्रैक्टिस जो है वो नॉन स्टॉप होती रहे। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का चैप्टर समझ में आया होगा, आज का लेक्चर समझ में आया होगा, और आप इसी पैटर्न के बच्चों अब आपने अपने बाकी जितने चैप्टर्स भी पढ़ाए गए हैं आपने उनके MCQs अपनी ग्रामर की बुक से आपने तैयार करने हैं, ठीक है बच्चों, ताकि हम ये 20 मार्क्स किसी सूरत अपने हाथ से ना जाने दें। इंशाल्लाह अगले लेक्चर तक फिर मुलाकात होगी आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।